सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं विशेष रूप से एक ऐसी रेखा के बारे में बात करूँगा जो आपको लंबी यात्राओं पे लेके जाता है। इवन वो रेखा जो है वो आपको विदेशों में सेटल भी करते हैं। लेकिन लंबी यात्रा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर जो देखा जाता है कई लोग विदेश भ्रमण करना बहुत पसंद करते हैं या वो घुमंतु होते हैं, भ्रमण पिपासु होते हैं। अब जैसे इस तरह से हाथ का स्ट्रक्चर है, ये आपकी हृदय रेखा है, ये जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा, और साथ में इस प्रकार से भाग्य रेखा ऊपर की ओर जाती है। ये कॉमन रेखाएं हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है चंद्र पर्वत का। चंद्र का पर्वत जो है कुछ इस प्रकार से रहता है, और चंद्र पर्वत में अगर किसी के हाथ में चंद्र पर्वत में कोई रेखा जीवन रेखा से या भाग्य रेखा से इस प्रकार निकल के क्रॉस कर रही हो या इस प्रकार से निकल के क्रॉस कर रही हो, तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा घूमना रहता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोमिंग अराउंड। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग लंबी यात्राओं पे रहते हैं, स्पेशली समुद्री यात्रा। आज के डेट में समुद्री यात्रा से ज़्यादा हवाई यात्राएं लोग करते हैं जल्दी काम करने के लिए, तो बहुत कम समय में लंबी यात्राएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर सीधी रेखा बने और वो बहुत डीप हो, प्रबल हो, तो समझ लीजिए ऐसा व्यक्ति बहुत वर्षों तक अपने वतन को छोड़कर किसी दूसरे वतन में सेटल होता है, वहाँ पर कमाता है। वहीं पर कईयों के हाथ में ऐसी स्थिति बनती है कि वो वहाँ जाकर वहाँ के सिटीजनशिप ले लेते हैं, वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, उनके पास दोहरी नागरिकता हो जाती है। अगर इस जगह पर कुछ इस प्रकार की रेखा बनती हो, इस तरह से एक चेन टाइप में या कड़ी टाइप में बन के आगे जा रही हो, कईयों के हाथ में है, और वो जाकर जीवन रेखा में स्पर्श कर जाए, तो ऐसे लोग जो हैं विदेश जाते तो हैं, वहाँ पर कमाते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। कई लोग जो है विदेश में जाकर अच्छा खासा कमाते भी हैं, पैसा घर में भेजते भी हैं, लेकिन वहाँ पर परमानेंटली सेट नहीं हो पाते, कोई ना कोई इनको इशू आता है। अगर स्पेशली क्रॉस जो है इस प्रकार से बनते हुए आगे बढ़े, तो अगर इसी प्रकार चंद्र पर्वत में इस तरह से रेखा निकल के भाग्य रेखा में कनेक्ट हो, या फिर भाग्य रेखा का उद्गम स्थल चंद्र पर्वत से होते हुए ऊपर जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है किसी बाहरी व्यक्ति की सहायता से, यानी अपने परिवार वाले की सहायता यहाँ पे नहीं मिलेगी, किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता से विदेश जाता है और वहाँ पर जाके सेटल होता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर चंद्र पर्वत की अवस्था काफ़ी ऊंची है, उभार लिए हुए है और बलिष्ठ दिखाई दे रहा है, और कोई रेखा बिल्कुल मूलाधार जहाँ पर है यहाँ से निकलती है, तो ऐसे बच्चों का जन्म जो है इंडिया में तो होता है, लेकिन बहुत कम उम्र में, यानी 3-4 साल 5 साल के अंदर ही वो इंडिया को छोड़कर विदेश चले जाते हैं और वहीं पर सेटल होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कई लोग जो है माता पिता इंडियन होते हैं और उनका जन्म जो है विदेशों में जाकर होता है। हालांकि जन्म स्थान जहाँ पर होता है उस हिसाब से उस व्यक्ति का हाथ की रेखाएं बनती हैं या कुंडली बनता है, लेकिन प्रभाव जो है उनको अपने नेटिव की जगह से मिलते हैं, यानी अपने माता पिता जिस मूल के हैं उस मूल से मिलता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपके चंद्र पर्वत की अवस्था स्ट्रांग है और वहाँ पर इस तरह की रेखा बनती हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को बचपन से ही विदेश यात्रा करना, विदेश भ्रमण करना, या एक तरह से समझ लीजिए कि अपने घर को छोड़कर दूर रहने की जो स्थिति है या मानसिकता है वो बनती है। अगर हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं बने, इस तरह से लहरदार छोटी रेखाएं इस तरह से बन रही हों या इस प्रकार से बन रही हों, और वो जाकर
भाग्य रेखा में टच नहीं कर रही हूँ या फिर जीवन रेखा में टच नहीं कर रही हूँ, तो ऐसे लोगों को छोटी यात्राएं होती है लेकिन अक्सर होती हैं। मैंने अक्सर हाथों में देखा है, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म में काम करते हों, जो लोग ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हों जहाँ पर उनको ज़्यादातर घूमना पड़ता हो, स्पेशली ट्रांसफरेबल जॉब जैसे बैंकों में होता है, जैसे IAS या IPS ऑफिसरों के लिए होता है, उनका ट्रांसफ़र हमेशा हर 1 साल 2 साल में होता रहता है। तो उनके हाथ में भी ये छोटी छोटी रेखाएं होती हैं जो दिखाती हैं छोटी छोटी यात्राएं होती हैं, और इनको हमेशा जो है घर बदलना पड़ता है, निवास स्थान बदलना पड़ता है। अगर यही रेखाएं स्पष्ट हो, साफ हो, डीप हो, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोग जो हैं अधिकारी लेवल में, जैसे हम लोग कहते हैं विदेशी सेवा के लिए डिप्लोमेट या कूटनीतिज्ञ, अगर उनके साथ मतलब चंद्र पर्वत में इस तरह की रेखा होने के साथ साथ शनि की रेखा भी स्ट्रांग है, शनि की रेखा से कोई रेखा इस प्रकार से सूर्य पर्वत की ओर जाती हो, या जीवन रेखा से कोई रेखा निकल के सूर्य पर्वत की ओर जाती हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति सरकारी नौकरी में, स्पेशली फॉरेन रिलेटेड या फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड जितने भी ऑफिसेज होते हैं इंडिया के बाहर, जिसको विदेशों में अपने देश का जो भी नेतृत्व करने के लिए या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जिन लोगों को भेजा जाता है, जिसको डिप्लोमेट्स भी कहते हैं, उन लोगों के हाथ में भी ऐसी रेखाएं देखी गई हैं। विदेश में अगर इन लोगों का ट्रांसफ़र होता भी है तो ये लोग अक्सर जो है कई सारे देश घूम लेते हैं अपने पूरे सर्विस पीरियड में। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह की रेखाएं हैं या नहीं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर चंद्र पर्वत में इस तरह से क्रॉस बन जाए, मतलब भ्रमण वाली रेखा पे क्रॉस बन जाए, तो ऐसे लोगों को बिना मतलब की बदनामी का शिकार भी होना पड़ता है, और इस चीज़ से व्यक्ति को सावधान हमेशा रहनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग किसी तीसरे की गलती की वजह से फंस जाते हैं और सारा ब्लेम इनके ऊपर आ जाता है। तो ऐसे लोगों को अपने साथी और संगी या कॉलीग्स के साथ बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना पड़ता है, और किसी भी प्रकार का अगर आपको संदेह किसी के ऊपर होता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, नहीं तो पता लगा कि आपके नाम पे किसी दूसरे ने गलत काम किया और आपका नाम फंस गया। तो इस चीज़ से इंसान को हमेशा बच के रहना चाहिए, जिनके चंद्र पर्वत में इस तरह से क्रॉस बन जाए। इस चीज़ का बहुत अच्छा मैं उपाय बता देता हूँ। आपको करना यही है कि जितना हो सके पानी पीजिए, शरीर में जल की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, और सोमवार के दिन दूध का दान कीजिए, दूध से रुद्राभिषेक कीजिए। अगर किसी गरीब बच्चे को देखें तो उनको दूध, घी, दही का दान दीजिए। उससे इस तरह के नुकसान से या इस तरह के विपरीत परिस्थितियों से आपका निवारण हो सकता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।